तो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े थिम्फू लोकल साइट सीइंग के लिए। होटल से हमने कर लिया था चेकआउट, क्योंकि इसके बाद आज इवनिंग में पारो में हमें करना है चेक इन। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं बुद्धा पॉइंट में। ये 160 फीट से भी ज़्यादा लंबा है। ये हम अंदर नहीं गए अभी तक, क्योंकि अंदर से वो इतना बड़ा नहीं दिखता, बाहर से इतना बड़ा दिख रहा है। और ये गोल्ड का बना हुआ है। गोल्ड है। इसका बनाने का बजट था $100 मिलियन, जिसको एक इंसान ने स्पॉन्सर किया था। हाँ, और ये पूरा चाइना से बना के यहाँ पर लेकर आया गया है। इसके ये स्टैचू जो है उनके सर में, माथे में कहीं पे तो भी एक डायमंड है बोलते हैं, जो डायमंड का कॉस्ट है $1 मिलियन। ओके, $47 मिलियन वॉज द बजट, बट टोटल बनते बनते $100 मिलियन का ये बना है। और इसको यहाँ पे असेंबल किया गया था ऑन द 60th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 4th किंग। तो चलो अंदर जाके देखते हैं। एंट्री फीस है ₹500 पर हेड। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, एंट्री फीस है यहाँ का ₹500 पर पर्सन। फ्रेंड्स, हमको इधर टोटल रुपीस लगने वाले हैं 1000 1,500 नहीं 1000 नहीं 1,500। अरे हाँ 1000 250 और हम दोनों का 500 है 500। 500। और जैसे कि हमने बोला था कि यहाँ पे जितने भी चार्जेस हम लोग मोन्यूमेंट में पे करते हैं, जितनी भी फीस पे करते हैं, वो यहाँ की गवर्नमेंट यूज़ करती है फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और फ्री एजुकेशन के लिए। सो ये एंट्री गेट था जहाँ से हम लोग अंदर आए हैं। एंड फॉर हायर भी है, शायद हम करेंगे। शायद हाँ, यहाँ पे ड्रेस फॉर हायर भी है। देखेंगे, लोकल ड्रेस में फ़ोटोज़ वगैरह निकालने के लिए ट्राई करेंगे। एंड ये है वो स्टैचू $100 मिलियन का। एंड कम्प्लीटली नहीं, गोल्ड भी है और कुछ और मेटल्स, डायमंड्स, ऐसे भी बहुत कुछ उन्होंने बताया था जो कि स्टैचू में है। हाँ, और हम लोग ना यहाँ पे अंदर जाने के बाद में फ़ोटोज़ नहीं निकाल सकते, प्रीमाइसेस में निकाल सकते हैं। ये जो 2 आईब्रोज के बीच में है वो डायमंड होगा। गाइड को पूछते हैं, पता चलेगा। बहुत ह्यूज है ये, बहुत बड़ा है। फ़ोन में शायद उतना अच्छा नहीं आएगा, पर देखने से, आंखों से तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ सुबीर बोलो। फ्रेंड्स, अगर हमको कुछ भी इधर का पता नहीं है तो हमको पूरा का पूरा गाइड से ही पता लेना पड़ता है। हाँ, पता है, जो भूटान है ना, वो वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री है। और जो हम ना कल रिवर राफ्टिंग के लिए गए थे, और हमारे गाइड के तो सिर्फ 5 बजे तक की नौकरी रहती है, और तो भी उन्होंने बिना चिड़चिड़ करते हुए उन्होंने हमको वापस हमारे होटल को छोड़ के दिया। लेट हो गया था तब भी। मतलब नॉर्मली गाइड का टाइमिंग होता है 9 से 5, पर कल वो रुके हमारे लिए लगभग 8:30-9 बजे तक। और कुछ चिड़चिड़ किया? नहीं। और हमारे ड्राइवर भी कितने अच्छे हैं ना, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं सुबीर। और डॉग भी, यहाँ के डॉग्स भी, सुबीर को तो डॉग्स भी बहुत पसंद। चबाते नहीं बाकी डॉग्स जगह पे चबाते हैं क्या? काटते नहीं है, मराठी में चावते नहीं म्हणते ना, म्हणून चबाते हैं। चलो, तो हर जगह पे गाइड बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये कभी थकते नहीं हैं। पहले मुझे एक्सप्लेन करते हैं, फिर मैं व्लॉग जब शूट करती हूँ तो अगेन सर को एक्सप्लेन करते हैं। देन सुबीर अगर कुछ पूछता है तो उनको भी सेम एक्सप्लेनेशन मिलता है। और फ्रेंड्स, ये पूरा गोल्डन से बना है। और हाँ, और जैसे मैंने बोला था ना कि यही, यस, 2 आईब्रोज के बीच में जो दिखाई देता है ना, ये हाँ, यही है वो $1 मिलियन का डायमंड। कितना सुंदर स्टैचू है। इनके एक्सप्रेशंस देखो, हम अगर इनके सामने आँख बंद करके 10 मिनट भी बैठ जाएंगे तो अपने आप शांत हो जाएंगे। जगह ऐसी होती है कि जहाँ की वाइब्स हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं। एंड इट इज़ लाइक दैट। मस्त है ना, वही बोल रही हूँ मैं कि जो व्यूज़ है ये ठीक है, हम मोबाइल में कैप्चर कर रहे हैं, बट नो, इट कैन ओनली बी फेल्ट। यहाँ की पीस, यहाँ की शांति, भूटान का एटमॉस्फेयर सिर्फ फील किया जा सकता है, वर्डिंग्स में बताया नहीं जा सकता है, और ना ही इसको हम कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। क्यों सुबीर? और फ्रेंड, आपको ना इधर भूटान में एक बार आप आके देखो, क्योंकि ये
बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सुबीर तो रोज़ बोलता है, हर यहाँ पे सारे लोगों को देखकर बोलते रहता है कि मम्मी देखो ये कितने हैप्पी है, बिकॉज इट्स वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री। सुबीर का तो दिन भर यही चलते रहता है। सो अभी हम लोग थोड़ा चढ़कर ऊपर आए हैं स्टैचू को थोड़ा नज़दीक से एक्सप्लोर करने के लिए। हर एक मोनेस्ट्रीज़ में आप अगर जाते हैं तो ऐसे जो बाउल्स हैं ना, यहाँ पे बड़े बड़े बाउल्स दिखाई दे रहे हैं, तो छोटे छोटे बाउल्स आई एम श्योर अंदर जो मोनेस्ट्री है वहाँ पर भी होंगे। तो ऐसे बाउल्स रखे जाते हैं जिनमें पानी भर के रखा जाता है। हर मॉर्निंग में ये पानी यहाँ पे भरा जाता है और इवनिंग में इस पानी को पेड़ों में वगैरह डाला जाता है। ये पानी जो है आपको ये येलो दिखाई देगा, बिकॉज़ यहाँ पे देखो आप पानी में सैफरन केसर को डाला हुआ है, जिस वजह से ये पानी जो है वो येलो हो गया है। ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे का कंसेप्ट जो है वो कुछ ऐसा है। तो यहाँ के लोग बेसिकली ये मानते हैं कि अगर हम दिन भर ऐसा ये बुद्धा के सामने ऑफरिंग रखते हैं, ये पानी भर के रखते हैं, तो ये पानी हमारे अंदर का पूरा निगेटिविटी जो है, हमारे अंदर के सारे निगेटिव इमोशंस जो है, उसमें हमारा एंगर हो गया, हमारी जेलसी हो गई, और जो भी जितने भी निगेटिव इमोशंस एक ह्यूमन फील कर सकता है, वो सारे निगेटिव इमोशंस ये वाटर ये ऑफरिंग एब्सॉर्ब कर लेते हैं एंड ओनली पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर चढ़ के आ गए हैं और यहाँ पे अंदर एंट्री है। अंदर तो शायद फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं होगा। वो हमारा एंट्री गेट था जहाँ से हम लोगों ने अंदर एंट्री किया था। तो फ्रेंड्स, हमने अंदर जाकर देखा, अंदर काफ़ी सारे स्टैचूज़ थे। आपको 1-2 मिनट में पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अंदर हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले यहीं से जो आपको दिखाई दे रहा है, उनको बोला गया है वाइट तारा। शी इज़ गॉडेस, शी इज़ द मदर ऑफ ऑल गॉडेस, ऐसा बोला जाता है। और ये जो वाइट तारा है, इनको 7 आइज़ है ऐसा कंसिडर किया जाता है। ओके, एक उनकी आँखें भी यहाँ से भी हमको दिखाई देता है, 2 नॉर्मल आइज़ है, उसके बाद हाथ में है, पैर में है। और ऐसा कंसिडर किया जाता है कि शी केयर्स फॉर वेल-बीइंग ऑफ ऑल पीपल्स, ऑल गॉडेस। सो इसीलिए उनको वाइट तारा बोला है। ओके, मदर ऑफ ऑल गॉडेस। और अंदर ग्रीन तारा भी है, वो बेसिकली उनका ट्रांसफॉर्मेशन ही है। और अंदर जो है वो छोटे छोटे गौतम बुद्धा के स्टैचूज़ है, वो कितने हैं पता है? 1,25,000 स्टैचूज़ अंदर है। इसके अलावा अंदर और भी बहुत सारे स्टैचूज़ हमने देखे, जिसमें हमने देखा गुरु अमिताभा, गुरु अवलोकितेश्वरा, गुरु पद्मसंभवा, सिद्धार्थ गौतम बुद्धा, ऐसे बहुत सारे अंदर स्टैचूज़ भी हमने देखे हैं। और एक 4 फेस वाला भी अंदर बुद्धा का स्टैचू है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि बुद्धा इज़ एवरीवेयर, ही इज़ प्रेजेंट इन ऑल द डायरेक्शंस। जो थोड़े बहुत यहाँ के सारे जो स्टैचूज़ है वो हिंदुज़म के गॉड एंड गॉडेस से भी बिलोंग करते हैं, मतलब उनके जैसे हमें प्रतीत होते हैं, दिखते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल वी ऑल आर सेम एंड आवर ओरिजिन इज़ सेम, ऐसा आके यहाँ पे हमें लगता है। एंड सुरभि हमें बताएंगी कि वहाँ पे 4 क्रिस्टल के बने हुए क्लियर ऐसे रिलाइसेस रखे थे, उनका मतलब क्या है और बताओ। तो फ्रेंड्स, हमने जो अंदर था एक 4 फेसेस वाला बुद्धा का स्टैचू था, उसके आगे हमने 4 क्रिस्टल के ऐसे खंभे देखे थे, वो ब्राज़ील से लाए गए थे। और उसका मतलब ये होता है कि मन और दिमाग है वो उन क्रिस्टल्स के तरह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और बहुत अच्छा होना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको पता है हमने ना ये थ्रेड भी लाया है, ये बुद्ध का है। और यहाँ पर ना जो गुरु पद्मसंभवा है, बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि गुरु पद्मसंभवा जो है, इन्होंने बुद्धिज़्म को हर जगह पर पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड किया है एज अ बुद्धास डिसिपल। एंड गुरु पद्मसंभवा जो है वो 3 बार यहाँ पर भूटान में आकर गए हैं। तो उनके बारे में कहानी जो मैंने यहाँ पे सुनी वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी है, लेकिन वो कहानी मैं आपको आज नहीं बताऊँगी। कल हम लोग जो ट्रैकिंग के लिए जाने वाले हैं टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री में, वहाँ पे जाते जाते वो कहानी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम और प्रोसीड करते हैं टूवर्ड्स थिम्फू लोकल। फ्रेंड्स, अभी हम आ गए सिंजी भूटान में, जो एक लिविंग म्यूजियम है। मैं सबसे ज़्यादा इसी के लिए एक्साइटेड थी, तो अभी हम आ गए, तो चलिए। हाँ, और अंदर जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे भूटान का कल्चर, वो भी लाइव। प्री स्कूल पे है।
यहाँ पे एक स्कूल है जस्ट इसके बाजू में, यहाँ पे प्लेग्राउंड है, बच्चे यहाँ पे मस्त खेल रहे हैं, वहाँ पे कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं टीचर्स के साथ में। और स्कूल का एक्सटीरियर भी बहुत सुंदर है और कितने अच्छी जगह पे स्कूल है, देखो पीछे कितने अच्छे पहाड़ है, व्यू है, यहाँ तो हर तरफ व्यू है। यहाँ पर है एंट्री फीस पर हेड 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ पर डे यहाँ पे एंट्री फीस है, क्योंकि ये एक प्राइवेट म्यूज़ियम है जो गवर्नमेंट मेंटेन नहीं कर रहा है, ओके, मेंटेन बाय सम प्राइवेट अथॉरिटी। सो यहाँ पे देखो गेट पर क्या लिखा हुआ है कि दिस गोरगो एंट्रेंस गेट गोरागो मीन्स इज मोर दैन 200 years ओल्ड। ओह, और फ्रेंड्स सिंपली भूटान में तुम्हारी टिकट कितनी लगी है? 0 इज़ फ्री। वेलकम किया जा रहा है विथ देयर लोकल वाइन, जिसको एरा ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पे लोकल वाइन ये लोग सर्व करते हैं एज ए वेलकम ड्रिंक, एंड इट्स प्योरली ऑप्शनल। अगर आप चाहिए तो ये लेना चाहते हैं, नहीं चाहे तो आप मना भी कर सकते हैं। Like we are seeking forgiveness and prayers, but through song. And the second reason is the prayers for the family who is going to live in this particular house. So they are going to perform the dance demonstration of what the dance is. You can take pictures, make videos. Shut, sir, shut, shut, sir, shut. And this all the fiddles similar like ek tara, we even call it doi tara because we have two strings here. Yeah. And these two are lute, it's our traditional guitar. We call this drumhead. And you can even see this part is made from snake skin. Okay? And this is snake skin. Yeah. And this is hammer dulcimer, we call this yangchen, similar like santura. And here you can see different type of marks. So these all were used in our religious festival called Chechu. So every year this festival will happen for 3 days in every district, in every place. But month and it will be on June. And you can see the red marks here. So his name is Achara, and in Sanskrit word is derived from Acharya. And here you can see the baskets. In olden days people used those to store the grains, and they also use as a luggage or carrier, backpack, no? And all are made from bamboos. Trying one of the mask. Now correct. Please don't be shy or offended, okay, when I talk about this. So you can see the picture there in the painting. His name is Drupa Kille, also known as Divine Madman. Okay? Have you heard about him before? Yesterday. You went to the temple? Yes. You want to go to Punakha? Okay. So like if you go to Punakha, there you will get to see a temple called Chimilhaga, the temple of fertility, and he is the founder of that temple. Like married couples who have fertility problems, no, like they can go there, get the blessings, and they will get with the child. अभी यहाँ पर हम जा रहे हैं इनसाइड द भूटानीज ट्रेडिशनल किचन। These are the ancient utensils which are used for normal home appliances, you can say. And these are the advanced homemaker using ancient utensil of where we are? Simply Bhutan. Oh, the laddu, little master. Yes, you can pour some maize over there and you can try. Yes, see that little lamp is there, that cooking pan is there. This is salt. This seems salt. Yes, rock salt. It's rock salt. Oil वाला है, suction वाला है. नहीं
कार्विंग फ्रॉम हिज फुट, और इतना सब कुछ इन्होंने बनाया है। ओल्ड भूटानीज इस तरीके से वेजिटेबल्स को शायद प्रिजर्व करके रखते होंगे। आपल्यासोबत सो यहाँ पे हमें विश करने के लिए इस तरह से कॉइन्स दिए जा रहे हैं, और अभी ये जो कॉइन है वो हमें ऐड करने हैं इस रोटेटिंग बाउल में। अगर इस बाउल में कॉइन चला जाता है तो ऐसा बिलीव है कि भगवान बुद्धा विल लिसन टू आवर विश हियर। टेस्ट करायचं, बटर टी आहे। Butter tea and what? this rice. Rice something. चलो अभी आज से चक्की पे दलना बंद। अभी आज से हमारे घर पे जो व्हीट है उसको सुरवी ही दळणे वाली है ना। आजपासनं चक्कीवर गहू नेणं बंद। आजपासनं आमची सुरवीच आम्हाला आता घरी दळून देणार आहे। गुड। अरे फ्रेंड्स, जैसे पीछे हम मुझको फ्री था, ये हम जू को आ चुके हैं और ये जू में भी मैं फ्री हूँ। हाँ, यहाँ पे भी 300 रुपीज़ पर हेड टिकट है, बट सुवीर को टिकट फ्री नहीं लगा है। ओके, सो वी आर एट रॉयल टाकिन प्रिजर्व। इट्स बेसिकली सांबर डियर। फीमेल है नहीं, जला सिंग नहीं थी फीमेल। डियर है, बाप रे इतने सारे पाइप पर इट्स खाली। बार्किंग डियर। फ्रेंड्स, So many takins are here. मेल somebody. हेलो Male sambar deer. हेलो हेलो। एक बात तो अच्छी है कि यहाँ पे एनिमल्स को फ्री छोड़ा गया है। दे आर नॉट एग्जैक्टली इन अ केज। मेल sambar deer it is. Now so many sambar deers are here, male, female. हम तो रे ब्रो झूमे आ कितना मस्त। ये हुए हमें टाकीन के नज़दीक से पहले दर्शन, और हम देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा है। जस्ट लाइक एक भैंसा हम बोल सकते हैं, गाय भैंस के जैसा। बहुत बड़ा है वो। उतना बड़ा है ये, बहुत बहुत बड़ा है। अगर ये खड़ा होगा तो बहुत ही अच्छा है। सुरभि हमें इसकी स्टोरी ब्रीफ करेगी। टाकिन नेशनल एनिमल ऑफ भूटान। हाँ सुरभि, चलो बताओ फटाफट तो क्या स्टोरी है इसकी। फ्रेंड्स, ऐसा भूटान में माना जाता है कि जो फर्टिलिटी गॉड है, मतलब रूपा किले, तो उन्होंने अपने सुपर नेचुरल पावर्स को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया था कि गाय की और फिर गोट की जो स्केलेटन्स है उनको मिक्स किया था। बेसिकली गोट का स्कल स्कल और गाय का स्केलेटन। हाँ। तो फिर उससे ये एनिमल बना जिसका नाम है टाकिन।
ओके, तो द्रुपा किल्ले जिसको डिवाइन मैडमैन भी बोला जाता है, ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने अपने डिवोटीज के कहने पे अपनी सुपर नेचुरल पावर प्रूफ करने के लिए गोट और गाय दोनों भी एज अ फिस्ट करके मांगे थे। उसका जो मीट है वो उन्होंने खाया और जो बोन बचे थे उससे गोट का जो स्कल है और गाय का जो स्केलेटन है उसको पूरा मिक्स करके ये टाकिन तैयार किया। देख सकते हैं कितने सारे टाकिन प्रेजेंट है। कुछ जो है वो एकदम छोटू से बेबी टाकिन्स भी है, मज़े में घूमता हुआ एक बेबी टाकिन, और कुछ टाकिन जो है वो तो आप देख पा रहे हैं कि ओ माय गॉड इतने ज़्यादा ह्यूज भी हैं। और वो एक शायद उधर हमें पोज देते हुए, ये देखो ये अपने बॉडी को खुजाता हुआ टाकिन। तो फ्रेंड्स, बाकी कंट्री का जो ग्रोथ है वो जीडीपी से मेजर किया जाता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जीएनएच से मेजर किया जाता है, यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। सो यहाँ का जो ग्रोथ है बेसिकली ये देखते हैं कि हाँ लोग कितने हैप्पी है, जितनी ज़्यादा हैप्पी कंट्री का उतना ग्रोथ, ऐसे माना जाता है। आपको जैसे पता है कुछ कि examples- ये भी हैप्पी है, ये भी हैप्पी है, हाँ डॉग भी हैप्पी, टाकिन भी हैप्पी, सब कुछ इधर का हैप्पी है, कैट भी हैप्पी थी। कैट भी हैप्पी थी, और यहाँ पे आने के बाद तो सुबरी भी बहुत हैप्पी है। हाँ यहाँ की कैट लाइव एग्जाम्पल। हाँ ये पास में भी जाएंगे तो भी कुछ करेगी नहीं, ना डॉग कभी भौंकते हैं ना कैट कभी कुछ करती है। ये भले ही सुबह डर रहा है बट ये कुछ नहीं करेंगी। एनिमल्स अपने अपने खुशी में मस्त है यहाँ पे। हाई फाई। तो फ्रेंड्स मेरे पीछे मतलब राइट साइड में ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे येलो आपको वहाँ पे रूफ दिखाई दे रहे हैं तो वो है सुप्रीम कोर्ट। ओके, देन लेफ्ट साइड में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अगेन जो येलो दिखाई दे रहा है फ्रंट में, ये तो है यहाँ का कैपिटल फोर्ट ऑफ थिम्फू। उसके जस्ट पीछे हमें पार्लियामेंट दिखाई देता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है तो भूटान में बेसिकली यहाँ पर राजा का शासन तो है ही, लेकिन उसके ही साथ में इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एज वेल। सो यहाँ के जो 4 किंग थे उन्होंने 2008 में भूटान को डेमोक्रेटिक बनाने का डिसीजन लिया। फर्स्ट टाइम भूटान में इलेक्शंस उन्होंने यहाँ पे कंडक्ट किए। 4th किंग वॉज वेरी विजनरी मैन। उनका मानना था कि लोगों ने अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, और इसीलिए भूटान के जो 4th किंग थे उनकी वजह से भूटान जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बना है। राजा जो होते हैं यहाँ के जो किंग होते हैं उनके पास में होता है यहाँ का प्रेसिडेंशियल पावर। टाइम फॉर लंच ब्रेक नाउ। दिस इज वेज मोमो एंड दिस इज फ्राइड पेपर राहिले म्हणे का अजून? प्रॉपर। तो हमारा लंच कंप्लीट हुआ एंड हम निकल पड़े पारो की तरफ। So now we are trying Bhutanese costumes. Turn. She's deciding and Papa is ready. शुवित भी हो रहा है, लेजी लेजी। They don't do like that. देखो अब मैं मम्मी का दिखाता हूँ। हाँ मेरा बताओ। 300 रुपीज़ पर पर्सन इन्होंने यहाँ पे इस कॉस्ट्यूम का हमारे से रेंट लिया है, जिसमें हम लोग जितनी चाहे उतनी मस्ती कर सकते हैं, जितने चाहे उतनी फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी मस्ती हमने यहाँ पे की, बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले अलग अलग। और हमारे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं ये है पारो का फोर्ट। हाँ, और इस पारो फोर्ट के व्यू के साथ हमने यहाँ पर कोनिचिवा। ओके कोनिचिवा, ये जापान का वर्ड है। क्या होता है उसका मतलब? हेलो। ओके, बट हम लोग भूटान में है, सो भूटान में आई विल से कोनिचिवा। कारिंचेला। कारिंचेला मतलब थैंक यू होता है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं पारो के होटल में, जिसका नाम है दार्जिलिंग एसेंस होटल। ये देखो। ओके, तुम्हारी स्किल्स देख ली हमने। ओके, सो नाइस।
हर होटल की तरह यहाँ पर भी है किंग क्वीन का फोटो एंड ये हमारे किंग और उनके बच्चे यहाँ पे विराजमान होते हुए। प्लीज़ बैठिए। ओके एंड दिस इज रिसेप्शन एंड की टू अस समथिंग इज कमिंग एज अ वेलकम ड्रिंक। हेलो, व्हाट्स दिस? मिल्क टी। ओके, बेसिकली चाय है। अब हम चाय तो लेते नहीं हैं, लेट्स सी। ओके, सो दिस इज अवर रूम एंड नंबर इज अगेन 301 जो वहीं पे था। सेम 301 रूम नंबर वी वर हैविंग एट थिम्फू। सो यहाँ पे आते ही कबर्ड है। ऑलरेडी हमारा लगेज यहाँ पर पहुँच चुका है। बॉटल वाटर, यस, बिग टीवी, स्पेशियस रूम, हीटर यहाँ पे अगेन स्पेसिफिकली बहुत अच्छा लगा हुआ है। बेड इज़ अगेन ऑफ गुड साइज, वी ऑल 4 कैन अकोमोडेट, क्योंकि हमें घर में भी आदत है ऐसे ही इतने ही बेड पर चारों को सोने की। सो वी ऑल 4 कैन अकोमोडेट हियर। फ़ैन भी है, अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो वी कैन यूज़ दिस फ़ैन। सब के सब बाथरूम में घुसे हैं वॉशरूम देखने के लिए। और ओके, थिम्फू में भी रूम में बाथटब था, बट इन लोगों ने वहाँ पे बाथटब को यूज़ ही नहीं किया, कर ही नहीं पाए, क्योंकि रोज़ सुबह में जल्दी निकलना होता है और हमें टाइमिंग ही नहीं मिलता है। पर कल सुबह भी पॉसिबल नहीं है बाथटब को यूज़ करना, क्योंकि कल सुबह 7:30 हमें निकलना है बेटा। बस तुम लोग यही कर लो, ऐसे बाथटब में जाओ, फोटोज़ निकाल लो, टॉवेल लेके सो जाओ। परसों नहीं, आज भी कर